ऑफिशियली पाकिस्तान जाने की तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे मैं आई हूँ। अभी मैं अपने स्टोर रूम में हूँ। यहाँ पे मैंने जितने पुराने कपड़े अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑफिशियली पाकिस्तान जाने की तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे मैं आई हूँ, मुझे कुछ मल्टीविटामिन लेने थे अपनी अम्मी के लिए, तो वही मैं देख रही हूँ कि कौन सा लिया जाए। और बाकी मैंने कुछ चीज़ें जो है ना वो ख़रीद के रखी हुई भी हैं। अभी मैं एक्शन मार्केट आई हुई थी क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे इस मार्केट से मिलने वाली थी और एकदम से बारिश आ चुकी है। थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। वैसे आज बारिश बताई भी तो नहीं थी। अभी मैं अपने स्टोर रूम में हूँ। यहाँ पे मैंने जितने पुराने कपड़े रखे हुए थे वो मैं कोशिश करूँगी। और ये एक है साइकिल, तो इसकी भी पिक्चर बना के, क्योंकि इसका बॉक्स तो जा नहीं सकता, तो इसको निकाल के तो इसकी पिक्चर बना के रखना पड़ेगी बाद में इसको सेट करने के लिए। पैकिंग जारी है, सारा सामान बिखरा पड़ा है। ये जो कुछ कपड़े जो मुझे लेके जाने हैं, कुछ पुराने कपड़े हैं, वो एक बैग बना के रख दिया है। अभी बस दूसरा बैग बना रही हूँ, इसमें भी चीज़ें डालनी हैं। और एक बैग मैंने बिल्कुल सेपरेट बनाना है जिसमें सिर्फ अपनी चीज़ें हैं, कपड़े हों, बच्चों की हों या मेरी अपनी प्राइवेट। मैंने अक्सर लोगों को ये डिस्कशन करते हुए भी सुना है कि पाकिस्तान जा रहे हैं तो पाकिस्तान क्या लेके जाया जाए, अपने पेरेंट्स के लिए या फिर बुज़ुर्गों के लिए। जहाँ पे बात बुज़ुर्गों की आती है ना, वहाँ पे थोड़ा सा वो मैंने देखा है, लेकिन जहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं ना, उनमें से एक जो सबसे अच्छा ऑप्शन है उनमें से एक है कि आप उनके लिए मल्टीविटामिन्स ले जाएं। आप रोज़मार्ट, डीएम, म्यूला, किसी भी ड्रॉगरी मार्केट में विज़िट करें, वहाँ पे आपको बेशुमार मल्टीविटामिन्स की वैरायटी मिलेगी, तो आप वो लेके जा सकते हैं। और वहाँ पे इतनी चीज़ें होती हैं, मुझे लगता है आपको वो किसी और जगह पे जाने में या और मज़ीद सोचने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपको ऑलरेडी इतने ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। तो मुझे टोटल 4 हमारे बैग थे, लेके जाने थे, और हमारी एक टिकट के साथ था 25 kg। हालांकि 40 kg तक तो सुना हुआ है, वो तो बहुत ज़्यादा होता है, लोग लेके भी जाते हैं, लेकिन हमारा 25 kg था और मुझे तो ये भी ठीक लग रहा था, मतलब कम नहीं लग रहा था। फिर भी जब हम बुक करवाएंगे ना, मेरे बैग बंद होंगे तो फिर भी इनमें स्पेस होगी। हमेशा ही ऐसा होता है। पाकिस्तान से वापसी पे काफ़ी सामान हो जाता है, लेकिन यहाँ से जाते हुए ना तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है। खैर, एक बैग सिर्फ खुला रह गया था, बाकी मैंने सारे पैक कर दिए, क्योंकि हमें सुबह के टाइम निकलना था, नाश्ता करना था और उसके बाद हमने इंशाल्लाह ताला निकल जाना है। और एक वो भी बैग जिसमें कुछ मुझे अपना स्ट्रेटनर रखना था। स्ट्रेटनर वैसे तो मैं अपने हैंड कैरी में रखती हूँ, हेयर ड्रायर और हेयर स्ट्रेटनर, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि हैंड कैरी जो है ना वो जितने मैं लाइट रख सकती हूँ उतने लाइट रखूँ, उसको मैं बुक करवा दूँगी। अब मैं यहाँ पे खाना बना रही थी और ख़ुद जो खाना था उसकी भी तैयारी कर रही थी। 4 तरह के सालन थे, दाल पका के रखी थी, गोश्त का सालन बना के रखा था और 2 सब्ज़ी के सालन थे वो रखे थे, आटा गूंद के रखा था। मैं तकरीबन 1.5 से 2 हफ़्ते के लिए खाना जो है ना वो फ्रिज में बना के रख चुकी हूँ, ताकि बाद में हस्बैंड को कोई मसला ना हो। तो हमने बहुत ज़्यादा रहना भी नहीं है, तब तक हमने वापस आ जाना। और हर चीज़ पे मेरी नज़र थी। आड़ू पड़े हुए थे, इनको ख़त्म किया, ये तो बस मैंने ही खाना था। बच्चे कभी उनका मूड होता है तो खा लेते हैं। बाकी जो फल पड़े हुए थे वो भी बाद में किसी ने भी नहीं खाना था। मुझे पता था कि वो ऐसे ख़राब ही हो जाने, और जब कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो उसका अफसोस अलग होता है। मैंने ख़ुद भी काफ़ी सालन, काफ़ी चीज़ें बना के रख दी हुई थी, और प्लस फिर हमें ये और खाना आया शाम के टाइम, तो ये फिर प्लस पॉइंट हो गया। या बच्चों ने कुछ खाया और बाकी जो है ना वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। लोडेड फ्राइज़ की मैंने काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ देखी हुई हैं, और अबराश ने काफ़ी दफ़ा नाकाम कोशिश भी की है कि मैं लोडेड फ्राइज़ बनाऊं। तो मैंने कुछ अर्सा पहले खाए हैं लोडेड फ्राइज़ और मुझे इतने अच्छे लगे। इरादा तो मेरा कब से था कि मैं ट्राई करती हूँ, तो आज मैंने सोचा कि अपने इस ख़्याल को अमली जामा पहनाते हैं। मैंने ब्रेस्ट लिया है, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए, इसमें मैरिनेशन डाली है, वही टिपिकल स्पाइसेस जो आपके घर में मौजूद होते हैं। योगर्ट डाली है, आप जो चाहें लेमन जूस डाल लें। अगर मज़ीद आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप ज़्यादा स्पाइसी भी कर सकते हैं। तो इसको मैरिनेट करके रख देंगे। लोडेड फ्राइज़ में चिकन भी जाता है, फ्राइज़ जाते हैं, सब्ज़ियाँ भी जाती हैं, पपरिका भी लोग डालते हैं। बेसिकली वो जो आप पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग डालते हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं।
चिकन को मैरिनेट करके रख दिया, तो मुझे लगा कि मैं उसको पकाती हूँ जब तक, तो साथ साथ मैं फ्राइज़ जो है ना ये भी एयर फ्रायर में डाल के तो बनने के लिए रख देती हूँ। एयर फ्रायर का इतना सुख हुआ है ना कि बच्चों का भी जब दिल चाहता है वो भी बना लेते हैं, मैं ख़ुद भी बना लेती हूँ कुछ, अगर मैं साथ काम कर रही हूँ तो एयर फ्रायर में डाल दें। और इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसमें चीज़ें जो है ना वो ऑयल के बिना बन जाती हैं, तो एक ये थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन होती है कि इतना ज़्यादा ऑयल नहीं आप खा रहे। अच्छा, इसकी एक और भी बात है कि आप एयर फ्रायर को बिल्कुल फ्राइंग के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आप ये कहना कि इसमें इसका जायका ऐसा आता है, तो फ्राई करते हैं तो वो तो मज़ेदार होता है। ऑफ़ कोर्स जब जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जो चीज़ आप फ्राई करते हैं उसका तो जायका अलग ही होगा। लेकिन इसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो एयर फ्रायर में बनती हैं तो फिर भी मज़ेदार होती हैं, कुछ तो महसूस ही नहीं होती। मुझे वाइट सॉस बनानी थी जो इसकी अंदर जाएगी, ऊपर जाएगी इसकी टॉपिंग पे। और ये वाइट सॉस बनाना भी बहुत आसान है, आप लोग मुझे कितनी दफ़ा देख चुकी है। 2 चम्मच मक्खन लें, 2 चम्मच उसके अंदर मैदा डालें, थोड़ा सा नमक डालें, काली मिर्च डालें, ऑरिगानो डालें और इसको भून लें। जब मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा ना तो आहिस्ता आहिस्ता करके आप इसके अंदर दूध डाल दें। फिर चाहे तो आप इसके अंदर क्रीम भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर चेडर चीज़ भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम के लिए आप चिकन मैरिनेट करके नहीं रख सकते, तो आप बेशक ना करें, 5 मिनट भी काफ़ी हो जाते हैं। जो हम चिकन बेक करते हैं या सब्जी बनाते हैं या फुल चिकन बनाते हैं तो उस पर ज़रा प्रेफर किया जाता है कि ज़्यादा टाइम के लिए हमने चिकन को रखा हो मैरिनेट करके, लेकिन वो भी 1 घंटा भी अगर आपके पास टाइम होना तो आपका वो हो जाता है। सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं और अब आ जाती है बात लेयरिंग की। वाइट सॉस इसकी जान होती है, सेम ऐसे ही लज़ानिया जब बनाते हैं लज़ानिया की जान होती है। वाइट सॉस वैसे भी मज़ेदार होती है, बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। वैसे बच्चों के कितने नखरे होते हैं ना, हमने ये सब्ज़ी नहीं खानी, वो सब्ज़ी नहीं खानी, लेकिन आप यकीन करें इस तरह का कुछ भी बनाते हैं ना तो बच्चों को पता ही नहीं चलता। जैसे प्याज, बहुत कम बच्चे हैं जिनको मैंने देखा, बल्कि मैं आपको सच बताऊँ तो मैंने आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा जिसको प्याज पसंद हो, कच्चे प्याज का जायका। मेरे बच्चे भी नहीं खाते, मैंने और भी कितने लोगों के बच्चे देखे हैं। वो शायद फिर अल्लाह ताला ने बच्चों का जायका ही इस तरीके से बनाया होता है कि उन्हें पसंद ही नहीं होता या उनको अच्छा ही नहीं लगता। और सब्ज़ियों का भी देखे, कोई ये नहीं कि एक आध बच्चा है उसको नहीं पसंद, बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं खा सकते, तो वो मेरे ख्याल से नेचुरल चीज़ें होती हैं। पपरिका मेरे बच्चे किसी सूरत में भी नहीं खाते, इसलिए वो मैंने अवॉइड कर दिया, वो मैंने नहीं डाला, सिर्फ मैंने प्याज डाले थे। और देखिए इतना मज़ेदार ये बना था खाना, बहुत यम बना था। अगर मेहमान भी आ रहे हैं तो अगर आपने इसे साइड पे एक डिश का मज़ीद इजाफा करना है तो आप बना सकते हैं, अगर आपके पास इनफ टाइम होता है तो। और आज मुझे लग रहा था कि मैं कुछ भी बनाऊंगी ना, इवन मैं करेले भी बना दूंगी तो मेरे बच्चे खा जाएंगे। वो इतने खुश थे, वो इतने एक्साइटेड हैं पाकिस्तान जाने के लिए। पाकिस्तान हो रही है, मुझसे ज़्यादा तो वो एक्साइटेड, अपने सूटकेस पैक कर रहे हैं, हमने ये लेके जाना है, वो लेके जाना है, बस इतनी उनको खुशी है। तो इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियो है ना वो हम आपको नज़र आएंगे ट्रैवल करते हुए। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में याद